औद्योगिक विवाद अधिनियम हड़ताल, तालाबंदी, कामबंदी, छटनी इत्यादि संबंधी प्रावधान। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू स्ट्राइक्स, लॉकआउट, लेऑफ, रिट्रेंचमेंट एटसेट्रा। औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाने पर श्रमिक हड़ताल कर सकते हैं, तो दूसरी ओर सेवायोजक भी अपने कारखाने की तालाबंदी कर सकते हैं। सेवायोजक कभी कभी कर्मचारियों की छटनी या कामबंदी करने को भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी कारखानों को बंद भी करना पड़ जाता है। अपन आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हड़ताल, स्ट्राइक। सामान्य शब्दों में हड़ताल श्रमिकों का अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सेवायोजकों पर दबाव डालने का एक ऐसा उपाय है जिसमें श्रमिक अस्थायी रूप से अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। इसके समुचित अर्थ को समझने से पूर्व हम इसकी कुछ एक विद्वानों तथा कानून में दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर मलिक के शब्दों में, हड़ताल श्रमिकों का वह मान्य हथियार है जिसका प्रयोग वे अपनी सौदाकारी शक्ति को प्रभावी बनाए रखने तथा नियोक्ता की इच्छा के विपरीत अपने सामूहिक मांगे मनवाने के लिए करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हड़ताल का तात्पर्य श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करना है। पेटरसन के अनुसार श्रमिकों के किसी समूह के द्वारा अपनी प्रिवेदना को प्रकट करने या कार्य से संबंधित अपने मांगों को मनवाने हेतु दबाव डालने के लिए अस्थायी रूप से कार्य बंद करना हड़ताल है। भारत के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देना या सम्मिलित रूप से कार्य करने से इनकार कर देना अथवा किसी उद्योग में कार्य करते रहने या नियोजन स्वीकार करते रहने के लिए नियुक्त व्यक्तियों की किसी संख्या द्वारा सामूहिक रूप से अथवा एक सामान्य समझबूझ के अधीन कार्य करने से इनकार कर देना हड़ताल है। इस परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित में से कोई भी कार्य हड़ताल है। पहला, किसी उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देना अथवा किसी उद्योग में कार्य करने या नियोजन स्वीकार करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने से इनकार कर देना अथवा किसी उद्योग में कार्य करने या नियोजन स्वीकार करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामान्य समझबूझ से कार्य करने से इनकार कर देना। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हड़ताल के अंतर्गत कुछ या सभी श्रमिक सामूहिक रूप से अस्थायी तौर पर कार्य करना बंद कर देते हैं अथवा कार्य को अस्वीकार कर देते हैं। इसका उद्देश्य अपनी परिवेदनाओं को प्रकट करना अथवा अपनी किन्हीं मांगों को मनवाने हेतु दबाव डालना होता है। विशेषताएं, लक्षण क्या होते हैं हड़ताल के? हड़ताल के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, हड़ताल श्रमिकों द्वारा की जाती है। हड़ताल में श्रमिक कार्य करने से इनकार करते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं। केवल कार्य पर जानबूझकर अनुपस्थित रहना हड़ताल नहीं है, कार्य करने से इनकार करना हड़ताल है। ये फैसला आया था रामस्वरूप बनाम रेक्स के मामले से। हड़ताल में श्रमिक अस्थायी रूप से कार्य करने से इनकार करते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि कार्य आधे घंटे के लिए भी बंद किया जाता है तो भी हड़ताल कहलाती है। पटियाला सीमेंट कंपनी बनाम श्रमिक के मामले में निर्णित। हड़ताली किसी ऐसे उपक्रम में कार्यरत होने चाहिए जो इस अधिनियम के अधीन उद्योग की परिभाषा में आते हैं। हड़ताल के लिए श्रमिक व सेवायोजक का संबंध होना आवश्यक है। हड़ताल किन्हीं मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने हेतु की जाती है, केवल कार्य बंद करना हड़ताल नहीं है। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी बनाम श्रमिक के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने लिखा है कि केवल कार्य बंद कर देना हड़ताल नहीं है जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि कार्य बंद करना मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने का एक नियोजित प्रयास था। हड़ताल असंतोष का लक्षण है। सामूहिक रूप से अवकाश लेना हड़ताल नहीं मानी जा सकती।
स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी बनाम गुणशीलम के मामले में ये मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट लिख दिया ताकि श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप से अवकाश लेना हड़ताल नहीं है। हड़ताल वैध या अवैध हो सकती है। समुचित ढंग से नोटिस देकर की हड़ताल सामान्य वैध होती है। हड़ताल सामान्य हितों के लिए ही की जानी चाहिए। हड़ताल के लिए कार्य से अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। कार्य करने में विलंब करना, धीरे कार्य करना है, कार्य न करना यथा पेन डाउन, चाक डाउन, टूल डाउन हड़तालें भी हड़ताल ही है। पेन डाउन करना क्या होता है? कार्य करने में विलंब करना, धीरे कार्य करना है, चौक डाउन करना, और कार्य नहीं करना टूल डाउन। सामूहिक रूप से त्याग पर देना हड़ताल है। हड़ताल का भय दिखाना या हड़ताल की धमकी देना हड़ताल नहीं है। हड़ताल करना संवैधानिक अधिकार नहीं है, अतः इस पर रोक लगाई जा सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में यह मंतव्य व्यक्त किया था। हड़तालों के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्ट्राइक। हड़तालें अनेक प्रकार की हो सकती है, कुछ प्रमुख निम्नानुसार है। पहली, दूर रहो हड़तालें, स्टे अवे स्ट्राइक। इस प्रकार के हड़तालों में श्रमिक कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं, वे कार्यस्थल के बाहर या अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं तथा रैलियों का आयोजन करते हैं। इसी ही सामान्य हड़ताल भी कहते हैं, जनरल स्ट्राइक भी कहते हैं। अंदर रहो हड़तालें, स्टे इन स्ट्राइक। इन हड़तालों को ही टूल डाउन या पेन डाउन या चाक डाउन या सिट डाउन हड़तालों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की हड़तालों में श्रमिक कार्य पे आते हैं, कार्यस्थल पर जाते हैं, किंतु कार्य नहीं करते हैं। इसी भी इस नियम के अंतर्गत हड़ताल ही माना जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक बनाम कर्मचारी के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि सामान्य समझौते के अनुसार कार्य से इनकार करना हड़ताल है। यदि किसी बैंक के कर्मचारी का सामान्य समझौते के अंतर्गत बैंक परिसर में प्रवेश करते हैं किंतु पेन उठाने से इनकार करते हैं तो वह हड़ताल ही मानी जाएगी। धीरे कार्य करो या गो चलो हड़तालें। ये वे हड़तालें हैं जिन्हें श्रमिक अपने कार्य क्षमता को पूर्ण प्रयोग नहीं करते हैं तथा सामान्य कार्य से कम कार्य करते हैं। इस स्थिति में श्रमिकों को पैसा तो पूरा मिल जाता है किंतु सेवा आयोजक का कार्य नहीं होता है। इस प्रकार ऐसी हड़तालों से उत्पादन बंद नहीं होता है बल्कि सेवा आयोजकों को श्रमिकों की मजदूरी का भार भरना पड़ता है। इसलिए बम्बई उच्च न्यायालय ने धीरे कार्य करो हड़तालों को अनुचित आचरण माना है, मिसकंडक्ट माना है। ऐसी हड़तालों में कार्य करने वाले को पदच्युत किया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसी दुआचरण माना है तथा कहा है कि ये कपटपूर्ण कार्य हैं जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। पिकेटिंग हड़तालें। ऐसी हड़तालों में कर्मचारी या श्रमिक कारखानों के सामने खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, हाथों में नारे लिखे तख्तियां रखते हैं तथा जो कर्मचारी या श्रमिक कार्य करने के लिए कार्यस्थल में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोकते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य करने के लिए कार्यस्थल में जाने वाले लोगों को रोकना ही पिकेटिंग है। शांतिपूर्ण तरीकों से भी की जाने वाली पिकेटिंग अवैध होती है किंतु किसी कर्मचारी या श्रमिक को जबरदस्ती रोकना अवैधानिक है। सांकेतिक हड़तालें, टोकन स्ट्राइक। ये वे हड़तालें होती है जो कि अधिकारियों के ध्यान को श्रमिकों की मांगों के प्रति आकर्षित करने के लिए की जाती है। ऐसी हड़तालें प्राय एक दिन की होती है। सहानुभूति हड़तालें, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। जब श्रमिकों के एक समूह द्वारा हड़ताल प्रारंभ कर दी जाती है तो श्रमिकों के दूसरे समूह उनकी सहानुभूति में हड़ताल कर ले सकते हैं। ये हड़तालें भी प्राय एक दिन की होती है किंतु इस नियम के अंतर्गत इन्हें हड़ताल नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें जिसके विरुद्ध हड़ताल की गई है वह हड़ताल करने वालों का सेवा आयोजक नहीं है। इस दशा में ऐसी हड़ताल करने वाले श्रमिकों का सेवा आयोजक श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। भूख हड़तालें, हंगर स्ट्राइक्स। कर्मचारी या श्रमिक अपने मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी करते हैं। भूख हड़ताल कर्मी के आमरण हो सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार की सभी हड़तालों को भी इस नियम के अंतर्गत हड़ताल ही माना है। सीटी बजाकर हड़तालें या त्वरित हड़तालें, कैट कॉल स्ट्राइक्स या लाइटनिंग स्ट्राइक या वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स। ये हड़तालें जैसा कि नाम से स्पष्ट है सीटी बजाकर तत्काल की जाती है। ऐसी हड़तालें किसी घटना घटित होने पर तत्काल आवाज़ लगाकर सीटी बजाकर अचानक कर दी जाती है। ऐसी हड़तालों से पहले सेवा आयोजक को कोई नोटिस नहीं दिया जाता। ऐसी हड़तालें प्राय किसी उत्तेजनात्मक दुर्घटनाओं के घटित होने के कारण उत्पन्न होती है। लोकोपयोगी सेवाओं के उद्योगों में तो ऐसी हड़तालों पर प्रतिबंध ही है। अन्य उद्योगों में भी ऐसी हड़तालें सामान्यतः अवैध होती है। ऐसी हड़तालों को अनुचित श्रम व्यवहार माना जाता है। नियमानुसार कार्य हड़तालें, वर्क टू रूल स्ट्राइक। इस प्रकार की हड़तालों में कर्मचारी कार्य करते हैं किंतु केवल नियमों के शब्दों के अनुरूप न कि नियमों की भावनाओं के अनुरूप।
वे उन कार्यों को नहीं करते जो नियमों में नहीं लिखे होते हैं, जबकि संस्था के प्रत्येक कार्य को नियमों में लिखना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार कार्य करते समय कर्मचारी कार्य उतना धीरे करते हैं कि संस्था की संपूर्ण व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसी हड़ताल अवैध नहीं होती है। बंद रखिए। जब श्रमिक हड़ताल करते हैं तो उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये जनता से सामूहिक सहानुभूति व्यक्त करने की अपील करते हैं। जनता श्रमिकों की सहानुभूति में बंद में भाग लेती है। बंद में श्रमिक कार्य नहीं करते हैं, बाबू ऑफिस नहीं जाते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं तथा दुकानदार या कारखानेदार कारखानों को बंद रखते हैं। घेराव के अंतर्गत कर्मचारी तथा श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए संबंधित अधिकारी को चारों ओर से घेराव कर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। वे उस अधिकारी को तब तक घेरे रहते हैं जब तक कि वह उनकी मांगें नहीं मान लेता है या मानने का आश्वासन नहीं देता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे घेराव को भारतीय संविधान के अधीन अपराध नहीं माना है, किंतु यदि घेराव के साथ साथ श्रमिक प्रबंधकों को कैद या प्रेरुद्ध या अवरुद्ध कर लेते हैं या उनके साथ अन्य अपराधी व्यवहार करते हैं तो श्रमिक भारत दंड विधान के अधीन अपराधी होते हैं और उन्हें दंडित किया जा सकता है। तालाबंदी, लॉकआउट। हड़ताल श्रमिक करते हैं, तालाबंदी सेवा आयोजक करते हैं। तालाबंदी, किसी सेवा आयोजक द्वारा नियोजन के स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देना अथवा अपने कार्य का निलंबन या स्थगन कर देना अथवा अपने नियोजित व्यक्तियों में से किसी भी संख्या में व्यक्तियों को सेवा से बनाए रखने से इनकार कर देना तालाबंदी है। धारा 2(1) भारतीय कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 2(1) में ये बात कही गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तालाबंदी तब कही जाती है जबकि कोई सेवा आयोजक निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। जब वह अपने नियोजन स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देता है अथवा जब वह अपने कार्य को निलंबित या स्थगित कर देता है अथवा जब वह अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से कितनी संख्या में व्यक्तियों की सेवा में बनाए रखने से इनकार कर देता है। विशेषताएं या लक्षण। तालाबंदी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। तालाबंदी हड़ताल के ठीक विपरीत है, ऐसा भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है। कौन से निर्णय में कहा गया था? केर बेटा स्टेट कोटाग्रीव राजा मेनकम ऑल इंडिया रिपोर्ट 1960 सुप्रीम कोर्ट 893 नंबर का निर्णय। तालाबंदी सेवा आयोजकों द्वारा की जाती है। तालाबंदी में सेवा आयोजक सभी या कुछ श्रमिकों को काम पर लगाने से इनकार करता है। तालाबंदी में कारखाने या कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। तालाबंदी किसी उद्योग विवाद के कारण या भविष्य में उद्योग विवाद उत्पन्न होने की संभावना के कारण की जा सकती है। तालाबंदी श्रमिकों की मांगों को मनाने में असमर्थता प्रकट करने के लिए की जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को कार्य देने से इनकार करना तालाबंदी नहीं है। छंटनी के कारण किन्हीं श्रमिकों को कार्य देने से इनकार करना भी तालाबंदी नहीं है। कुछ श्रमिकों को एक साथ सेवा मुक्त करना या पदच्युत करना भी तालाबंदी नहीं है। तालाबंदी वैध या अवैध हो सकती है। समुचित नोटिस देकर के तालाबंदी प्राय वैध होती है। तालाबंदी करना सेवा आयोजक का संवैधानिक अधिकार नहीं है, अतः इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है? हड़ताल श्रमिक करते हैं जबकि तालाबंदी सेवा आयोजक द्वारा की जा सकती है। हड़ताल के समय श्रमिक कार्य करना नहीं चाहते हैं जबकि तालाबंदी के समय सेवा आयोजक कार्य करवाना नहीं चाहते हैं। हड़ताल में शामिल होने वाले श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है जबकि तालाबंदी में प्राय 1 या 2 कारखाने ही शामिल होते हैं। सभी कारखानों में प्राय तालाबंदी नहीं होती है। हड़ताल श्रमिकों का अंतिम हथियार है जबकि तालाबंदी सेवा आयोजक का अंतिम हथियार है। हड़ताल में संस्थान खुला रहता है जबकि तालाबंदी में संस्थान ही बंद कर दिया जाता है। हड़ताल के समय श्रमिकों में उत्तेजना होती है, वे तोड़फोड़ करते हैं। तालाबंदी के समय सेवा आयोजक उत्तेजित नहीं होते हैं, वो तोड़फोड़ भी नहीं करते हैं। हड़ताल का उद्देश्य श्रमिकों के हितों में वृद्धि करना है। तालाबंदी का उद्देश्य श्रमिकों की मांगों को मानने से असमर्थता व्यक्त करना भी हो सकता है। हड़ताल का क्षेत्र संकुचित है, इसमें तालाबंदी शामिल नहीं है। तालाबंदी में हड़ताल सम्मिलित है, तालाबंदी होने पर हड़ताल स्वतः ही हो जाती है। अवैध हड़ताल होने पर प्रत्येक श्रमिक को 50 रुपये तक आर्थिक दंड या 1 माह का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं, जबकि अवैध तालाबंदी के समय सेवा आयोजक को 1000 का दंड, अर्थदंड या 1 माह का कारावास या दोनों प्रकार दंड दिए जा सकते हैं। हड़ताल में श्रमिक ये प्रयत्न करते हैं कि कोई भी श्रमिक कार्य न करे। सेवा आयोजक तालाबंदी के समय ये प्रयत्न करता है कि श्रमिक कार्य पर न आए।
हड़ताल की सूचना श्रमिकों द्वारा सेवा आयोजकों को दी जाती है, जबकि तालाबंदी की सूचना सेवा आयोजकों द्वारा श्रमिकों को दी जाती है। हड़ताल में श्रमिक अपनी मांगों के माने बिना कार्य करने में असमर्थता प्रकट करते हैं, जबकि तालाबंदी के द्वारा सेवा आयोजक श्रमिकों की मांगों को मानने में असमर्थता प्रकट करते हैं। हड़ताल के अनेक रूप हो सकते हैं, जबकि तालाबंदी एक ही प्रकार की होती है। और हड़ताल की प्रकृति आक्रामक हो सकती है, तालाबंदी सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। धन्यवाद।